भारत। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय के अंतर्मन से हार्दिक आभार। माननीय सभापति महोदय, मैं अलवर शहर से चुनकर आया हूं और अलवर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र है और अलवर जिले में जिस प्रकार से औद्योगिक विकास हुआ, जनसंख्या में बड़ी तेज गति से, क्योंकि बाहर के लोग भी वहां आए, बढ़ोतरी हुई, उसके साथ साथ पानी का दोहन भी हुआ और डार्क जोन में भी हमारा जिला प्रतिदिन तेज गति से जाता जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अलवर जिले में मुख्यालय पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि अलवर जिले में मुख्यालय पर जो जलदाय विभाग का ऑफिस है, उसमें जो एससी का पद है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का पद है, वो स्थानांतरण के बाद रिक्त पड़ा हुआ है। एडिशनल चीफ इंजीनियर का जो पद है, वो भी स्थानांतरण के बाद रिक्त पड़ा हुआ है। जिनका स्थानांतरण हुआ वो तो रिलीव होकर चले गए और जिनको उस पद पे लगाया गया उन्होंने आज तक ज्वाइन नहीं किया है। बहुत बड़ा जिला है हमारा अलवर जिला और एससी एनसीआर के पास दोनों पदों का चार्ज है। इसके साथ साथ यदि मैं अलवर शहर की बात करूं तो अलवर शहर में एईएन का पद रिक्त है, जेईएन के 2 पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो दोनों अधिकारी जो एससी पीएचडी के पद पर नियुक्ति दी गई, एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्ति दी गई, आप उनको आदेशित करें कि वो तुरंत प्रभाव से ज्वाइन करें। यदि वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से की जाए। साथ ही साथ अलवर शहर में एईएन और जेईएन के जो पद रिक्त हैं उनको भी तुरंत प्रभाव से भरा जाए। माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 5 लाख से अधिक है और इस वक्त इस जनसंख्या को देखते हुए विभाग के अनुसार पेयजल की जो मांग है वो लगभग 600 लाख लीटर प्रतिदिन की आवश्यकता है और वर्तमान समय में जलदाय विभाग द्वारा नलकूपों के माध्यम से 300 लाख लीटर से भी कम पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। अलवर शहर की जनसंख्या को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि कम से कम 80 नए ट्यूबवेल केवल और केवल अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत जारी करने की कृपा करें। उसके साथ साथ चंबल परियोजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में घोषित की थी, 4718 करोड़ का बजट भी आवंटित किया, लेकिन वो अब तक शुरू नहीं हो पाई है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि यमुना नदी का पानी यदि अलवर जिले को मिले तो निश्चित रूप से बहरोड, बानसूर, भिवाड़ी, तिजारा सहित अलवर शहर और बाकी जो हमारे हिस्से हैं उनको बहुत बड़ा लाभ हमारे किसान भाइयों को भी मिलेगा और पेयजल के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस और भी एक परियोजना बना करके उस पर काम करना शुरू करें तो निश्चित रूप से अलवर जिला लाभान्वित होगा। माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर के जलदाय विभाग की यदि मैं बात करूं, यदि कोई ट्यूबवेल खराब हो जाता है तो विभाग के पास स्पेयर में कोई समरसेबल नहीं है, कोई केबल नहीं है। समरसेबल निकलने के बाद लगभग 5 से 6 दिन उसको ठीक कराने में लगता है और जब तक उस क्षेत्र की जनता पानी के अभाव में त्राही करती रहती है, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि माननीय जलदाय मंत्री महोदय इस और विशेष रूप से ध्यान दें और इस प्रकार का एक बजट आवंटित करें कि यदि कोई समरसेबल खराब हो जाए तो तुरंत प्रभाव से उसको बदलने का काम जलदाय विभाग के कर्मचारी कर सकें। माननीय सभापति महोदय, अमृत जलम योजना के तहत दिनांक 25/4/2016 को 90.62 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी।
यह योजना अक्टूबर 2019 तक पूरी होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद विभाग ने 30 जून 2020 तक इसको काम करने की, मुझे व्यक्तिगत जब मैंने प्रश्न लगाया तो उसमें मुझे जवाब में दिया गया, लेकिन आज तक केवल 6500 कनेक्शन ही जारी किए गए हैं। 12,721 कनेक्शन दिए जाने थे, 12,000 आवेदन प्राप्त हुए, 8,000 कनेक्शनों के लिए डिमांड नोटिस जमा हो गए, लेकिन विभाग द्वारा मात्र 6500 कनेक्शन जारी किए गए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस योजना की ओर भी विशेष ध्यान दें, और जहां कनेक्शन हुए हैं वहां भी पानी पूरी मात्रा में नहीं आ रहा। माननीय सभापति महोदय, यह आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा। माननीय सभापति महोदय, एमपी और एमएलए को यह अधिकार है कि अपने विधायक निधि कोष से या सांसद निधि कोष से वो ट्यूबवेल दे सकता है, बोरिंग दे सकता है, लेकिन 29/12/2020 को मेरे द्वारा 4 बोरिंग की स्वीकृति के लिए डीआरडीए में पत्र लिखा गया, और डीआरडीए द्वारा 23/12/2020 और 27/12/2020 को जो 2 मैंने पत्र लिखे थे, उस संदर्भ में वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक सर्वे भूजल विभाग को पत्र लिखा गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक द्वारा इन बोरिंग को लगाने के लिए एनओसी प्रदान नहीं की गई है। उनका यह कहना है कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में छूट दी है बिना एनओसी लगाने के लिए, और वो मार्गदर्शन के लिए राजस्थान सरकार के पास भेज रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, उसके साथ साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एनसीआर योजनागत अलवर शहर में पेयजल व्यवस्था के अपग्रेडेशन हेतु दिनांक 14/3/2016 को 145.15 करोड़ रुपए का कार्य आदेश मैसेज इंडियन होम पाइप कंपनी लिमिटेड जयपुर को दिया गया था। इस कार्य आदेश के तहत शहर में लाइनों को बदलना था, 16 टंकियों का बनना था, लेकिन इस कंपनी ने लाइनों को ना बदल करके कोई काम नहीं किया, और विभाग के द्वारा 60 से 70% भुगतान इस कंपनी को कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो कंपनी ने काम किया उसको भी हैंड ओवर कर लिया है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि माननीय मंत्री महोदय इस और ध्यान दें, और अलवर शहर में जो पानी की बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसके लिए कोई विशेष पेयजल योजना बना करके अलवर शहर की जनता को राहत प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।